आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। भगवान कृष्ण गीता में ब्रह्म ज्ञान को समझाते हुए कहते हैं, ज्ञाना अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणामि। यानी ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को ही ज्ञान अग्नि कहते हैं और ज्ञान अग्नि लगने पर ही मनुष्य के सारे कर्म क्षण मात्र में खत्म हो जाते हैं। और इसी ब्रह्म ज्ञान को समझाते हुए सद्गुरुदेव सब साधना करने वालों से कह रहे हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को समझो कि ब्रह्म के पद की प्राप्ति का विचार करो। उसे कैसे जाना जाता है? सिर्फ मन के मते अनुसार मत चलो कि मैं जो कर रहा हूँ सब सही है, सब एक जगह पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे सब जाके एक ही में मिलना है, सब जाके समुद्र में ही तो नदियां मिलती हैं, तो वह सब कुछ जो भी कर रहे हैं अपनी मति के अनुसार, जो जैसा कर रहा है सब परमात्मा में मिल जाएंगे। नहीं, इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सारी नदियां, तालाब या नालों का पानी सब आके समुद्र में मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन फिर वही समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनता है, बादल बन के फिर बारिश होती है, फिर वह बारिश नदी नालों में सब जगह, फिर वह नाले नदियों का पानी वापस आकर समुद्र में पड़ता है। तो इसका मतलब कि वापस जन्म हुआ, वापस कर्म किए, फिर वापस उन कर्मों के अनुसार जन्म हो गया। तो कहाँ खत्म हुआ? न पाप खत्म हुए, न कर्म खत्म हुए। और अगर मनुष्य जन्म लिया है तो शुभ भी करेंगे और अशुभ भी करेंगे। तो अगर अशुभ को भोगने के लिए आना पड़ता है तो पुण्य को भी भोगने के लिए आना पड़ता है। तो जब दोनों को ही भोगने के लिए आना पड़ता है तो इसका मतलब परमात्मा प्राप्ति का रास्ता कुछ अलग है। इस बात पे विचार करो कि सब आत्माओं का, सब मनुष्यों का मूल आत्म तत्व है और इस आत्मा का पिता वह पारब्रह्म का देश है। सब आत्माएं उस पारब्रह्म देश से आई हैं, तो वह पिता का देश है। और पिता के देश से कभी मुक्ति नहीं होती है, कभी मिलन नहीं होता है, क्योंकि उस पारब्रह्म को भी उस परम पद का, परम तत्व का आधार है। उस परब्रह्म परमात्मा से ही इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। फिर चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे सृष्टि में कुछ भी हो, सबसे उसकी उत्पत्ति है। और सब जब उसमें मिलते हैं तब वह एक हो पाते हैं, तब ये जन्म मरण छूटता है। तो इस ब्रह्म ज्ञान को, इस केवल ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। आज सद्गुरुदेव इसी मत ज्ञान के विचार के आधार पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं। ज्ञान संग गुरु पाया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुखराम कहे, सरया सकल है काम। तो ज्ञान का संग करिए। केवल ज्ञान का संग करने पर ही ये लिव के साथ उस निरंजन राम की प्राप्ति होती है और तभी साचा संग यानी इस सच शब्द रूपी परमात्मा के दर्शन होते हैं और तभी मनुष्य के सारे कार्य सफल होते हैं, यानी उसके जन्म मरण से उस आत्मा को मुक्ति मिलती है। सद्गुरुदेव कहते हैं, साधो भाई तत्कल लेओ विचारी, मत ज्ञान सु जे नर उधरे तो उधरे मांडज सारी। सद्गुरुदेव कहते हैं कि वह तत्व नाम क्या है, वह परम तत्व का देश कौन सा है, इस बात का विचार करो। अगर मत ज्ञान से यानी अपनी मति के अनुसार जो मन में आ रहा है आप समझ रहे हो मेरा उद्धार हो जाएगा, तो फिर तो पूरे संसार का उद्धार हो जाना चाहिए, पूरी सृष्टि का उद्धार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मत सो सरब भरम का धोरा, तामे बीज न होई। अब सद्गुरुदेव उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि मत ज्ञान उस पानी, बहते हुए पानी की तरह है जिसमें कभी कोई बीज नहीं उगता है। यानी एक पौधा उगाने के लिए जमीन भी चाहिए, बीज भी चाहिए, पानी भी चाहिए, जुताई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सिर्फ मति के अनुसार आप ये नहीं कह सकते कि अब ये पौधा हो जाए। इसी बात को आगे और सद्गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, जूं घूमर की घटा दिखावे, तामे छांट न कोई। धूमर यानी धुएं की घटा। जिस तरह काले बादल आने पर बारिश होती है, इसी तरह दूर से धुआं भी उठता हुआ बादलों की तरह दिखता है,
लेकिन उससे एक बूंद भी पानी नहीं आता है। इसी तरह मत ज्ञान से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जैसे नीर मृग जल धीसे यूं तप्त बिना सब करनी। जैसे गर्मी के समय में मृग को दूर से रेत जो दिखती है वो पानी की तरह दिखती है, लेकिन वो असल में पानी नहीं होता है। इसी तरह हम भी ज्ञान को सुनते हैं, समझते नहीं हैं, तो वो हमें लगता है कि बस इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ब्रह्म ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए कि ज्ञान क्या कह रहा है। उस ज्ञान को समझकर फिर धारण कीजिए, क्योंकि बिना धारण किए आपके संशय मिटेंगे ही नहीं। संख भागी सांसों मिट्यो, चाय गई सब ऊठ, ता नरकू सुख राम कही, तीन लोक सो छूट। तो मनुष्य जब इस केवल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को धारण करेगा, संक यानी उसकी शंकाएं भागेंगी, उसका श्वासा मिटेगा, यानी उसके संशयों का नाश होगा, उसके भ्रमों का भी नाश होगा, उसकी अंदर से चाहना, इच्छा सब खत्म हो जाएगी। तब उस तीन लोकों से उस मनुष्य का छुटकारा होगा, तब यह आत्मा उस परमात्मा में मिल पाएगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, धर्म पाप की बांध गाठड़िया, 84 लख फिरनी। धर्म करता है, पुण्य करता है, शुभ अशुभ दोनों ही बंधन का कारण है। बस एक लोहे की जंजीर है, दूसरी सोने की जंजीर है, और दोनों को ही पाप भोग के भी वह 84 लाख भोगनी पड़ती है, और पुण्य भोगने के लिए फिर आना पड़ता है। तो 84 लाख चूनी कैसे खत्म हुई। मन बिन जीव, जीव बिन काया, यूं तत्व बिना मत सारा। ज्ञान कहता है, जैसे इस मन के बिना ये जीव और बिना आत्मा के ये शरीर, तो संसार की जितनी भी करनियां हैं, जितने भी साधन हैं, बिना ज्ञान के, बिना इस तत्व के, सब इसी तरीके से हैं। कह सुखराम शकल पछतासी, अंत काल की बारा। सतगुरुदेव कहते हैं कि बिना ज्ञान की प्राप्ति के, बिना केवल पद की प्राप्ति के अंत समय में सबको पछताना पड़ता है। यहाँ तक कि मनुष्य तो क्या, देवताओं को भी पछताता होता है कि जब मनुष्य जन्म मिला तो हमने उस परम तत्व की, उस केवल ज्ञान को धारण नहीं किया जिसमें परमात्मा में मिला जा सकता है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान, इस केवल ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना सद्गुरु विधि से, इस राम नाम के भजन के बिना किसी ने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। अगर कुछ प्राप्त कर भी लिया या कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, तो वह सिद्धियां तो शरीर खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाती हैं, वो आपको परमात्मा में मिलाने का काम नहीं करेगी। तो इसलिए ज्ञान को समझकर धारण कीजिए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।